हेलो गाइस, आज मैं हैप्पी मैरिज ड्रामा की पार्ट 6 एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड 6 में हम देखते हैं कि चिवा बहुत खुश है क्योंकि होकुतो ने सबके सामने कन्फेस किया था कि वो चिवा से बहुत प्यार करता है। इसके बाद चिवा मिसाकी को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने मैगज़ीन के आर्टिकल कैंसिल करने में मदद की, लेकिन मिसाकी डायरेक्टली बोलती है कि ये उसने चिवा के लिए नहीं बल्कि सिर्फ होकुतो के लिए किया है, क्योंकि अगर वो आर्टिकल पब्लिश हो जाती तो होकुतो की रेपुटेशन खराब होती। मिसाकी से ऐसे जवाब सुन के चिवा को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले और तभी सोमा आती है। सोमा नोटिस करती है कि चिवा थोड़ी अपसेट है। सोमा चिवा को पूछती भी है कि वो क्यों अपसेट है, लेकिन चिवा कुछ नहीं बताती। चिवा होकुतो के साथ डेट में जाना चाहती है और इंटरनेट पे अच्छी डेट स्पॉट्स ढूंढ रही है, लेकिन होकुतो कहता है कि वो इस हफ्ते भी ऑफिस के काम में बिजी रहेगा। तो चिवा डिसाइड करती है कि वो उसके फ्री होने तक वेट करेगी। अगले दिन चिवा जॉब पे जाती है तो मैनेजर चिवा को इन्फॉर्म करता है कि चिवा को लीगल ऑफिसर के पोजीशन पे प्रमोट कर दिया गया है। चिवा इस न्यूज़ से कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसने तो ऑलरेडी मैनेजर को बोला था उस दिन कि वो रिज़ाइन लेने वाली है और सिर्फ 1 महीने तक ही काम करेगी। चिवा मैनेजर को फिर से एक रेजिग्नेशन लेटर देती है, लेकिन मैनेजर चिवा की बातों पे इम्पोर्टेंस नहीं देता और सुपरवाइज़र आके चिवा को नए डॉक्यूमेंट्स देता है जिस पर चिवा को काम करना होगा। मिसाकी सेजी यानी होकुतो के फादर को हॉस्पिटल में मिलने जाती है। मिसाकी बोलती है कि वो चाहती है कि सेजी की तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। सेजी होकुतो की शादी के बारे में बात करते हैं, बोलते हैं कि उन्होंने सोचा था कि होकुतो मिसाकी से ही शादी करेगा। इस बात से मिसाकी का मूड ऑफ हो जाता है। मिसाकी बोलती है कि वो होकुतो की बिजनेस पार्टनर ही बनके रहना चाहती है और होकुतो को सपोर्ट करना चाहती है काम में। हम चिवा को देखते हैं। चिवा के प्रमोशन में भी एक हिडन एजेंडा है। पूरे दिन चिवा को बहुत सारे कंपनीज में जाना पड़ा सुपरवाइज़र के साथ, क्योंकि अब चिवा के नाम के साथ सरनेम मामिया होने के वजह से सुपरवाइज़र बहुत ही आसानी से कंपनी के साथ डील कर पा रहे थे। सुपरवाइज़र चिवा को ये भी बोलते हैं कि चिवा बहुत ही यूज़लेस है और सिर्फ चिवा का सरनेम ही उनके लिए यूज़फुल है, जिस वजह से वो चिवा को मीटिंग अटेंड करने के लिए ले जा रहे हैं। चिवा एक न्यूज़ आर्टिकल देखती है होकुतो और मिसाकी के बारे में। चिवा स्टॉक रूम में छुपकर वो न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने लगती है जहाँ लिखा था कि होकुतो और मिसाकी 12 साल पहले रिलेशनशिप में थे। इस आर्टिकल में ये भी लिखा है कि होकुतो और मिसाकी बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं और शायद दोनों का अब भी अफेयर चल रहा है और होकुतो प्राइवेटली मिसाकी को कांटेक्ट भी करता है। चिवा को ये सब पढ़ के बहुत गुस्सा आता है और वो इमीडिएटली होकुतो को कॉल करती है, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। तो चिवा होकुतो के ऑफिस जाती है उससे डायरेक्टली बात करने के लिए, लेकिन ऑफिस में होकुतो से मिल पाना ही बहुत मुश्किल था। गार्ड्स ये बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि चिवा होकुतो की वाइफ है। होकुतो का असिस्टेंट आके गार्ड को बताता है कि चिवा सच में होकुतो की वाइफ है, लेकिन तब तक होकुतो ऑफिस से चला गया था तो वो होकुतो से मिल नहीं पाती। होकुतो के फैमिली को भी इस आर्टिकल के बारे में पता था और वो लोग इसके लिए होकुतो पर गुस्सा होते हैं। होकुतो का कज़िन उससे कहता है कि उसे पब्लिक एपोलॉजी इशू करनी चाहिए और मिशेल हार्ट्स के साथ जो भी प्रोजेक्ट है सारे कैंसिल कर देनी चाहिए, लेकिन होकुतो उनकी बात नहीं मानता। होकुतो कहता है कि उसे किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं और मिशेल हार्ट्स के साथ जो भी प्रोजेक्ट है वो उसे करनी चाहिए। सतूरो होकुतो के इस डिसीजन से एग्री करता है और सजेस्ट करता है कि उन्हें ये इशू कवर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये पब्लिसिटी अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करनी चाहिए। होकुतो के ग्रैंडफादर होकुतो और सतूरो के डिसीजन को सपोर्ट करते हैं और उन्हें वार्न भी करते हैं कि इन फ्यूचर उन्हें ऐसी स्कैंडल्स में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। ग्रैंडफादर अपने लॉयर को इस मैटर को हैंडल करने के लिए बोलते हैं। जब फैमिली मीटिंग चल रही थी तब मिसाकी भी वहां पहुंचती है ये एक्सप्लेन करने की ये आर्टिकल सच नहीं है, लेकिन सोमा सान मिसाकी को घर के अंदर जाने नहीं देती। मिसाकी बोलती है कि वो नहीं जानती कि ये इन्फॉर्मेशन लीक किसने किया है, लेकिन वो फिर भी खुद को इस सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानती है। सोमा मिसाकी को बोलती है कि मिसाकी को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। सोमा कहती है कि वो होकुतो को बता देगी कि मिसाकी आई थी
अपोलोजाइज़ करने। सोमा मिसाकी को होकुटो से दूर रहने के लिए बोलती है क्योंकि अगर मीडिया वालों ने होकुटो और मिसाकी को एक साथ देख लिया तो फिर से नई र्यूमर्स शुरू हो जाएगी। सोमा बोलती है कि वो चिवा को अच्छे से समझा देगी कि ये आर्टिकल सच नहीं है। मिसाकी और होकुटो के बीच अब कोई अफेयर नहीं है और ये र्यूमर्स ज़रूर कोई ऐसे इंसान ने शुरू किया है जो चिवा और होकुटो के रिलेशनशिप को लेके बहुत जेलस है। असल में ये न्यूज़ एडिटोरियल डिपार्टमेंट को मिसाकी ने ही दिया है, लेकिन अब वो बहुत इनोसेंट बन रही है। मिसाकी जाने लगती है और रास्ते में वो चिवा से मिलती है। चिवा मिसाकी से पूछती है कि क्या ये र्यूमर्स सच है। चिवा बोलती है कि वो इस बात की टेंशन नहीं ले रही कि पास्ट में होकुटो और मिसाकी के बीच क्या रिश्ता था, लेकिन वो ये जानना चाहती है कि क्या होकुटो और मिसाकी के बीच अब भी अफेयर चल रहा है। मिसाकी बोलती है कि वो और होकुटो फ़िलहाल सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स ही है, लेकिन मिसाकी ने ये बात कुछ ऐसे बोला कि चिवा को मिसाकी के बातों पर विश्वास नहीं हुआ। पूरा दिन गुजर जाता है लेकिन चिवा होकुटो से नहीं मिल पाती। होकुटो रात को भी ऑफिस में ही था और वो सोमा को भेजता है चिवा का ख्याल रखने के लिए। चिवा सोमा को देख के खुश नहीं है। चिवा बोलती है कि वो सोमा पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर पाएगी अब, क्योंकि सोमा को मिसाकी और होकुटो के पास्ट रिलेशनशिप के बारे में पता था, लेकिन सोमा ने फिर भी चिवा को नहीं बताया इस बारे में। सोमा एक्सप्लेन करती है कि उसने चिवा को इसलिए नहीं बताया क्योंकि होकुटो के पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बात करना सोमा की ड्यूटी नहीं है। चिवा बोलती है कि उसे कुछ पता ही नहीं था और बिना ये जाने कि मिसाकी होकुटो की एक्स है, वो मिसाकी के डिज़ाइन किए हुए क्लोथ्स और ऑर्नामेंट्स यूज़ कर रही थी और अब चिवा फील कर रही है कि वो बहुत बेवकूफ़ है। सोमा कहती है कि ये सच है कि मिसाकी बहुत गॉर्जियस और टैलेंटेड है, लेकिन चिवा भी कोई कम नहीं है। चिवा में भी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है। सोमा चिवा को कॉन्फिडेंट और खुश रहने के लिए बोलती है। होकुटो और मिसाकी के अफेयर के र्यूमर्स के बारे में सभी बात कर रहे थे। चिवा के ऑफिस में चिवा की कॉलीग्स भी इस बारे में बात कर रही थी। चिवा की कॉलीग्स उसे इन्फॉर्म करती है कि मिसाकी कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि वो बहुत टैलेंटेड है। वो एक साल में 100 मिलियन तक अर्न करती है। चिवा बोलती है कि वो आर्टिकल सच नहीं है और उनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देती। यागामी भी उनके बातें सुन रहा था। चिवा सोचती है कि वो अपने फादर के साथ डिनर करेगी और अपने घर पे जाती है, लेकिन देखती है कि वहाँ ऑलरेडी यागामी मौजूद है और चिवा के डैड के साथ डिनर कर रहा है। चिवा के डैड यागामी के सामने ही बोलते हैं कि उन्होंने आज तक होकुटो या फिर उसके फैमिली के साथ डिनर तक नहीं किया। चिवा बोलती है कि होकुटो हमेशा काम में बिजी रहता है। तो चिवा के डैड कहते हैं कि शायद होकुटो हमेशा काम पे बिजी नहीं रहता, बल्कि उसका सच में मिसाकी के साथ अफेयर चल रहा है। चिवा बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो चिवा के डैड बोलते हैं कि होकुटो ने चिवा की सारी कर्जे चुका दिए, लेकिन पता नहीं होकुटो का इंटेंशन सही है या नहीं। चिवा नहीं चाहती थी कि यागामी को ये सब पता चले। वो बहुत एम्बेरस्ड फील कर रही थी। यागामी चिवा को पूछता है कि क्या वो ठीक है इस सिचुएशन में। चिवा कहती है कि वो ठीक है और होकुटो एक प्राउडी और कोल्ड टाइप का इंसान तो है, लेकिन होकुटो एक जेंटल पर्सन भी है। ये सुन के यागामी थोड़ा रिलीफ फील करता है और वो चिवा को बोलता है कि अगर चिवा को किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो यागामी उससे हेल्प करेगा। चिवा यागामी को थैंक्स बोल के जाने लगती है और इसके बाद यागामी अपसेट हो जाता है। वो चिवा के लिए बहुत परेशान है। चिवा घर जाती है और होकुटो उसे कहता है कि चिवा को ऐसे आर्टिकल्स में ध्यान नहीं देना चाहिए। मिसाकी और उसके बीच जो भी था सब पास्ट में था और अब वो दोनों सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं। होकुटो कहता है कि वो नेक्स्ट डे चिवा के साथ डेट में जाएगा, जिसे सुनकर चिवा बहुत खुश होती है। मिसाकी होकुटो को कॉल करती है और पूछती है कि क्या चिवा और उसके बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उस आर्टिकल को लेके। होकुटो कहता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई और उसने चिवा को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। फिर मिसाकी होकुटो को कल की फैशन रिसेप्शन के बारे में पूछती है। होकुटो बोलता है कि वो नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे कहीं जाना है। ये सुन के मिसाकी कॉल रख देती है और अपसेट हो जाती है।
चिवा डेट के लिए अपनी आउटफिट चूज़ करती है और वो इस डेट के लिए बहुत एक्साइटेड है। होकुटो बाहर गया है और अभी तक घर नहीं लौटा। चिवा की नज़र फिर से उस आर्टिकल पर पड़ती है, लेकिन इस बार वो होकुटो पर विश्वास करने का डिसाइड करती है और वो आर्टिकल डस्टबिन में फेंक देती है। मामिया हाउस में ताकायुकी अपने कज़िन के साथ बात कर रहा था। दोनों होकुटो की डिसीजन के बारे में बात कर रहे थे कि होकुटो रेन क्लेयर की प्रोजेक्ट कैंसिल करना चाहता है। ताकायुकी रेन क्लेयर की प्रोजेक्ट कंटिन्यू करना चाहता है ताकि वो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल ना होने पर होकुटो को ब्लेम कर सके। उनके बातों से हमें पता चलता है कि इस फैमिली की और कई फैमिली सीक्रेट्स हैं और उनकी बातें सटोरू सुन लेता है। होकुटो अभी तक घर नहीं पहुंचा और चिवा नींद से जागने के बाद देखती है कि सोमा-सान है घर पे। वो चिवा के लिए ग्रीन मिल्क शेक बनाती है, जिसे पीने के बाद सोमा चिवा को रेडी होने के लिए बोलती है क्योंकि होकुटो जल्द ही चिवा को लेने के लिए आएगा। सोमा ये भी बोलती है कि आज डेट में जाने के लिए होकुटो ने पिछले कुछ दिन बहुत हार्डवर्क किया और ऑफिस का काम ख़त्म किया ताकि वो आज के दिन फ्री हो सके। होकुटो ऑलरेडी चिवा के लिए वेट कर रहा है। होकुटो बहुत थक चुका है, लेकिन जब चिवा नीचे आती है तो उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। वो चिवा को देख के खुश हो जाता है। पहले दोनों एक्वेरियम में जाते हैं। चिवा बहुत खुश है और चिवा को खुश देख के होकुटो भी बहुत खुश है। फिर दोनों प्लेनेटेरियम जाते हैं। होकुटो पिछले रात अच्छे से नहीं सोया था काम के वजह से और इसलिए अब उसे बहुत नींद आ रही है और वो सो जाता है। चिवा भी समझती है और वो होकुटो की तरफ देख के स्माइल करती है। फिर होकुटो और चिवा रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ मिसाकी भी पहुँच जाती है। मिसाकी को यहाँ देख के चिवा बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। मिसाकी उन्हें पूछती है कि क्या वो लोग यहाँ डेट में आए हैं। चिवा और होकुटो हाँ में जवाब देते हैं। मिसाकी पूछती है कि वो लोग और कहाँ गए थे। चिवा बोलती है कि वो लोग एक्वेरियम और प्लेनेटेरियम में गए थे। मिसाकी बोलती है कि ये दोनों जगह सच में अच्छी डेटिंग स्पॉट है। वो चिवा को इनडायरेक्टली ये बताना चाहती है कि वो भी इन जगहों में गई थी। ऑफ कोर्स होकुटो के साथ ही गई थी। तभी होकुटो के पास कॉल आता है और वो चिवा और मिसाकी को अकेले छोड़ के चला जाता है। चिवा मिसाकी से पूछती है कि क्या मिसाकी इस रेस्टोरेंट में अक्सर आती है। मिसाकी हाँ में जवाब देती है और आगे कहने लगती है कि वो खुश है कि होकुटो ने चिवा से शादी किया है। पहले तो मिसाकी इस बात के लिए टेंशन में थी कि होकुटो को अपनी रिवेंज पूरा करने के लिए किसी ऐसे लड़की से शादी करना होगा जिसे वो जानता भी नहीं हो। चिवा ये सुन के अपसेट हो जाती है कि मिसाकी को भी इस बारे में पता है कि होकुटो ने चिवा से शादी सिर्फ अपने फैमिली से रिवेंज लेने के लिए किया है। चिवा अपने होटल रूम में पहुंचती है और बहुत ही अपसेट है। होकुटो चिवा से पूछता है कि वो क्यों अपसेट है। चिवा होकुटो को बताती है कि उसे मिसाकी का बिहेवियर बहुत अजीब लगता है। पहले तो चिवा ये समझ नहीं पाती थी कि मिसाकी चिवा के साथ ऐसे रूडली क्यों बिहेव करती है, लेकिन अब चिवा ने रियलाइज़ किया है कि मिसाकी होकुटो से अब भी प्यार करती है और इसलिए वो चिवा को पसंद नहीं करती और मिसाकी को तो उनके अरेंज मैरिज के बारे में भी पता है। होकुटो पूछता है कि क्या चिवा अब भी उस पर शक कर रही है। चिवा बोलती है कि वो बहुत इनसिक्योर फील कर रही है। जब होकुटो ने सबके सामने अनाउंस किया था कि चिवा ही उसके लिए उसकी डेस्टाइन्ड पार्टनर है तो चिवा बहुत खुश थी, लेकिन अब चिवा ने रियलाइज़ किया है कि होकुटो और उसके बीच सिर्फ ये डीप बॉन्डिंग ही है, लेकिन मिसाकी तो बहुत ही ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट और परफेक्ट है और वो इतने सालों से होकुटो के साथ थी। चिवा मिसाकी के साथ किसी भी तरह से कम्पीट नहीं कर सकती। होकुटो चिवा को समझाता है कि चिवा को इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि चिवा में भी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है। होकुटो कहता है कि चिवा बहुत ही डिलीशियस खाना बनाती है और चिवा के हाथ का खाना खा के होकुटो को अपनी मॉम का बनाया हुआ खाना याद आता है और चिवा के साथ होकुटो बहुत सेफ भी फील करता है। होकुटो चिवा के पास आता है और उसे किस करता है। तभी होकुटो के पास कॉल आता है। चिवा उसे फ़ोन रिसीव करने के लिए कहती है और शावर लेने चली जाती है।
ये कॉल होकुटो के ग्रैंडफादर के लॉयर जोशीमा से आया है। जोशीमा उस आर्टिकल के बारे में बात करना चाहता है और इस बात को लेके क्लियर होना चाहता है कि वो लोग उस मैगज़ीन कंपनी पर केस करने के काबिल है या नहीं। जोशीमा होकुटो से पूछता है कि क्या चिवा से शादी करने के बाद होकुटो का मिसाकी के साथ अफेयर था। होकुटो बोलता है कि उसका मिसाकी के साथ कोई भी अफेयर नहीं है और वो एक रेकलेस टाइप का इंसान नहीं है जो ऐसे काम करेगा। उसे पता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और वो सिर्फ अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है और उसे ये सब टॉलरेट करना ही होगा जब तक वो अपने प्लान में कामयाब ना हो जाए। और यही बात चिवा सुन लेती है कि होकुटो सब कुछ अपने प्लान के अकॉर्डिंग कर रहा है, और यहीं पे एपिसोड 6 एंड होती है। गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।